दोस्तों, अब मालदीव में फूड प्रोडक्ट को लेकर पैनिक की स्थिति शुरू हो चुकी है। लोग बड़ी संख्या में सुपरमार्केट में जा रहे हैं। उन्हें जहां भी मसाले, ब्रेड और खाने पीने की वस्तुएं दिख रही हैं, वे उन्हें खरीद रहे हैं और अपना एक स्टॉक तैयार कर रहे हैं। उनको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े मसालों और ब्रेड के एक्सपोर्टर यानी कि भारत ने अब मालदीव को ये सभी चीजें एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले समय में मालदीव में मसालों के दाम आसमान छूने वाले हैं और मालदीव में आने वाले समय में मसालों की कमी भी होने वाली है। तो इसलिए मालदीव में मसालों की होल्डिंग भी शुरू हो चुकी है। वहां के लोग मसाले खरीदने के लिए सुपरमार्केट में मारे मारे फिर रहे हैं। अभी से मालदीव में मसालों के दाम आसमान छूने लगे हैं। आप में से कई लोगों ने ये आर्टिकल तो पढ़े ही होंगे कि भारत ने मालदीव में इंपोर्ट होने वाले मसालों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। इसे सुनने के बाद मालदीव के होश ठिकाने आने वाला है, क्योंकि दोस्तों, भारत से बड़ा मसालों का एक्सपोर्टर कोई और नहीं है। भारत के सामने कोई भी देश खड़ा नहीं होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल में तो हमने यह भी देखा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मसालों की इतनी कमी हो गई थी कि इन देशों को भी भारत से मसाले इंपोर्ट कराने पड़े थे। अब सभी देशों में इंडियन मसालों की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडियन मसालों में एक यूनिक टेस्ट होता है जो कोई दूसरा देश नहीं दे सकता है। मालदीव के मुइज्जू सरकार ने तो भारत से पंगा ले लिया है, पर उन गरीबों का क्या होगा जिन्हें मसाले बहुत भारी दामों में मिल रहे हैं। मालदीव में बहुत ही जल्द फूड कमी की मार पड़ने वाली है। अब मालदीव को चीन से खाने की वस्तुएं इंपोर्ट कराने के लिए बहुत खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों, मालदीव की अकड़ अब भारत के सामने ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले भारत द्वारा मालदीव पर लिए गए इस एक्शन के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत के इस फैसले से मानो मालदीव में भूचाल आ गया हो। चारों तरफ खाने के लिए अफरा तफरी मच गई है। भारत सरकार के इस फैसले की खबर मालदीव में जैसे ही फैली और वहां के लोगों को पता चला कि मसालों का आयात बंद होने से मसालों के दामों में आग लगने वाली है, फिर क्या, देखते ही देखते वहां के मॉल में लोगों की लाइन लग गई। मॉल में जिस शेल्फ में मसाले रखे गए थे, वहां तो मानो लूट सी मच गई थी। जिसके हाथ जितने भी मसाले लगे, वो जल्द ही सारे मसाले अपने ट्रॉली में भर लिए, जबकि कई लोगों को मॉल से घर खाली हाथ ही लौटना पड़ा। हालांकि मालदीव सरकार ने पैनिक न होने की सलाह दी है, लेकिन लोगों के बीच फैली खाद्य संकट की खबर ने वहां के लोगों को चिंता में डाल दिया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अकेले ही पूरे विश्व में मसालों की 50% मांग को पूरा करता है। इतनी बड़ी निर्यातक होने की वजह से भारत विश्व में 140 देशों में मसाले एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, भारत मालदीव की बजाय रूस में एक बड़ी मात्रा में मसालों को एक्सपोर्ट करने वाला है। दोस्तों, पड़ोसी होने के वजह से भारत मालदीव को बहुत कम दामों में मसाले एक्सपोर्ट करता था, जबकि रूस को मसाले एक्सपोर्ट करने से भारत को बहुत अधिक मुनाफा होता है, क्योंकि रूस मालदीव की तुलना में बहुत अधिक कॉस्ट पे करता है, क्योंकि रूस में मसालों का प्रोडक्शन बहुत ही कम मात्रा में होता है, जबकि वहां मसालों की मांग बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इसलिए रूस भारत को इतनी ज्यादा कॉस्ट पे करने को भी तैयार हो जाता है। रूस को जिन जहाजों से मसाले एक्सपोर्ट किया जाता है, वे सभी जहाजें मालदीव के रास्ते से ही होकर गुजरते हैं और अभी तक मालदीव को भी इन्हीं जहाजों से मसाले एक्सपोर्ट किया जा रहा था।
लेकिन मालदीव की अकड़ जिस तरह बढ़ते जा रही है, उससे भारत मसालों की सप्लाई को जल्द बंद कर देगा और उसके बाद इन्हीं जहाजों को सीधे रूस भेज देगा। दोस्तों, भारत और रूस के ट्रेड रिलेशन की बात करें तो काफी समय पहले से ही भारत और रूस के बायलैटरल ट्रेड काफी अच्छे रहे हैं और भारत रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवा सकता है। इससे भारत को जो टैक्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराने में जो पे करना पड़ता था, अब उसे भी बचाया जा सकेगा। भारत मालदीव को पड़ोसी देश होने के कारण कम दामों में मसाले एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि इस समय इस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। अगर भारत बाद में मालदीव को मसालों का एक्सपोर्ट चालू भी करता है तो उसे बहुत ज्यादा दामों में ही एक्सपोर्ट करेगा। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि मालदीव में बहुत अधिक संख्या में टूरिस्ट वहां घूमने जाते हैं और उन टूरिस्टों को फास्ट फूड खाना बहुत पसंद होता है, जिसे बनाने के लिए मसालों की आवश्यकता होती है। बिना मसालों के इसे बनाना संभव नहीं है। इससे एक बात तो साफ है कि मालदीव में फास्ट फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट भारत के बिना चलाना संभव नहीं है। मालदीव ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपना बहुत कुछ खो दिया है। उसने अपना टूरिस्ट सेक्टर भी खतरे में डाल दिया है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों। भारत जिस तरह से मालदीव को सबक सिखा रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक कर दे। तो दोस्तों, अभी तक तो इसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ते गई, भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मालदीव में टूरिस्टों को अपना पसंदीदा फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि मालदीव फूड इंपोर्ट के लिए सिर्फ भारत पर ही निर्भर है। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यानी अब मालदीव को उसका पसंदीदा फूड नहीं मिलेगा। अब मालदीव की इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, जिससे मालदीव सरकार के होश ठिकाने आने वाले हैं। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाले अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।